हाँ जी, तो भाई लोग इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का फोर्थ टेस्ट का डे 4 ख़त्म हो चुका है। और इस चौथे टेस्ट मैच में टीम इंडिया के गेंदबाजों ने जो कमबैक कराया है टीम इंडिया को, वो काबिल तारीफ़ है। चाहे वो जसप्रीत बुमराह हो, चाहे वो आकाशदीप हो या मोहम्मद सिराज हो। पूरे सीरीज में मोहम्मद सिराज आज काफ़ी लय में नज़र आए हैं और 22 ओवर गेंदबाजी करके मात्र 66 रन दिया, 3 विकेट अपने नाम किया। वहीं पर जसप्रीत बुमराह 24 ओवर में 56 रन दे करके 4 विकेट लिया जसप्रीत बुमराह ने। और आप सभी को बता दूं, ये जसप्रीत बुमराह का 52वां ओवर था, जो आज के दिन का आखिरी ओवर था। आखिरी जोड़ी अनफॉर्चुनेटली आउट नहीं हो पाई। स्कॉट बोलैंड और नेथन लायन के बीच में एक शानदार 55 रनों की साझेदारी हो गई है, जिसकी वजह से फिर से एक बार अपनी पकड़ मजबूत करते हुए नजर आ रही है। यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया इस टेस्ट मैच में 333 रनों से आगे है और कल 98 ओवर खेला जाने वाला है। और उस 98 ओवर में जो भी मतलब ऑस्ट्रेलिया एक टारगेट देगी, या तो उस टारगेट को चेज करना होगा, या मैच ड्रॉ होगा, या इंडिया जीतेगी या ऑस्ट्रेलिया जीतेगी। ये तीनों रिजल्ट पॉसिबल हो सकते हैं। तो आओ यार शुरू से शुरू करते हैं आज के टेस्ट मैच पे। आज का जब दिन का खेल शुरू हुआ तो मोहम्मद सिराज और नीतीश कुमार रेड्डी बैटिंग करने उतरे। खास कुछ ज़्यादा बल्लेबाजी वो नहीं कर पाए। 15-16 रन बल्लेबाजी करने 15-16 रन जोड़ने के बाद ऑल आउट हो गई टीम इंडिया। बहुत जल्दी ऑल आउट हो गई। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया उतरी बल्लेबाजी करने के लिए, और भाई साहब जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज दोनों ने कमर तोड़ के रख दी ऑस्ट्रेलिया की। एक साइड से विकेट पे विकेट गिरती गई। 91 रन पे 6 आउट थे और ऐसा लग रहा था कि आज थर्ड सेशन में ही टीम इंडिया की बल्लेबाजी आ जाएगी और ऑस्ट्रेलियन गेंदबाज जो थके हुए हैं उसका पूरा का पूरा फायदा टीम इंडिया को मिलेगा। और कल दूसरा सेशन जाते जाते तीसरे सेशन के आधे टाइम में टीम इंडिया मैच जीत जाती। लेकिन मार्नस लाबुशेन और पैट कमिंस के बीच एक शानदार 50-57 रनों की साझेदारी हुई और नेथन लायन और स्कॉट बोलैंड के बीच शानदार तकरीबन 110 गेंदों में 55 रनों की साझेदारी हुई, जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया आज मजबूत स्थिति में दिखती हुई नजर आ रही है। नहीं तो कहीं ना कहीं इंडिया एक मजबूत स्थिति में इस टेस्ट मैच में वापसी कर गई थी और ये टेस्ट मैच शायद अपने नाम कर लेती अगर ये साझेदारी नहीं लगती तो। क्योंकि ये जो साझेदारी है वो काफ़ी इंडिया को चुभेगी। लास्ट ओवर में 14 रन बने जसप्रीत बुमराह के। जसप्रीत बुमराह भी थक गए थे क्योंकि 52वां ओवर था उनका इस टेस्ट मैच का। और 9वें स्पेल में, सेकेंड इनिंग के 9वें स्पेल में उन्होंने 24वां ओवर फेंका अपने टेस्ट मैच का, जो कि एक फास्ट गेंदबाज के लिए फेंकना बहुत मुश्किल होता है। एक दिन में 24 ओवर आप गेंदबाजी कर रहे हो, समझ रहे हो थकान किस लेवल की होगी आपके ऊपर। शुरू से शुरू करते हैं। सैम कॉन्स्टेंस आए गेंदबाजी करने के लिए। 7वें ओवर की तीसरी गेंद पे जसप्रीत बुमराह के बॉल पे आउट हो देगा और जसप्रीत बुमराह ने वो सैम कॉन्स्टेंस, जब विराट कोहली आउट हुए थे तो सैम कॉन्स्टेंस ने ये वाला सेलिब्रेशन किया था, वो सेलिब्रेशन जसप्रीत बुमराह ने भी किया। भाई अब मचाओ हल्ला, अब मचाओ। पहले इनिंग में ये बहुत बकचोदी कर रहा था। देख बाबू, बाप के सामने बकचोदी नहीं करने का बेटा। बाप बाप होता है और बेटा बेटा होता है। उसने सिखा दिया कि वो बाप क्यों है। ट्रेविस हेड के साथ क्या हुआ तुझे पता है ना। आओ बात करते हैं। उसके बाद उस्मान ख्वाजा का एक कैच ड्रॉप हुआ आज। लकीली यशस्वी जायसवाल का दिन उतना अच्छा नहीं था, जिसकी वजह से उस्मान ख्वाजा का एक कैच ड्रॉप हुआ। फिर भी वो ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए, 21 रन बना करके आउट हुए। उसके बाद मार्नस लाबुशेन 48 रन पे इनका भी कैच ड्रॉप हुआ यशस्वी जायसवाल से। दूसरा कैच था आज के दिन का, वो ड्रॉप नहीं होना चाहिए था कहीं ना कहीं। उस कैच ड्रॉप की वजह से एक 50 रन की पार्टनरशिप लगी। अगर ड्रॉप नहीं होता तो 50 रन की पार्टनरशिप नहीं लगती। और 48 रन पे अगर वो आउट हो जाते तो 22-23 रन जो मार्नस लाबुशेन ने बनाए थे वो नहीं बना पाते। तो ये एक अच्छा साइन नहीं था। खैर 139 बॉलों में 70 रन बनाए, 3 चौके की मदद से 50 के स्ट्राइक रेट से। उसके बाद स्टीव स्मिथ कुछ खास कर नहीं पाए और सिराज के गेंद पे ऋषभ पंत को कैच थमा के चलते बने। टॉप 3 विकेट टॉप 4 में से मोस्ट 3 विकेट जो थे ऑस्ट्रेलिया के, वो मोहम्मद सिराज ने आउट किए और एक अच्छे रिदम में नजर आ रहे थे, जहां कि उनके वापसी का थोड़ा सा नजरिया भी लग रहा है कि हाँ भाई अगले मैच में उनको खेलने का मौका मिल सकता है। उसके हिसाब से उन्होंने गेंदबाजी करी है। उसके बाद ट्रेविस हेड भाई आए और गए। मतलब समझ रहे हो, पहली गेंद पे लाबुशेन ने स्ट्राइक दिया, जसप्रीत बुमराह की दूसरी गेंद खेल रहे थे और आउट हो गए, चलते बने। भाई साहब शानदार कैच लिया नीतीश रेड्डी ने। जो प्लान था, प्रॉपर प्लान का एग्जीक्यूशन हुआ और मात्र 2 गेंदों में 1 रन बना करके चलते बने। देखो भाई, हर किसी का हर दिन चमकता हुआ नहीं रह सकता और जसप्रीत बुमराह के सामने बाप बनने की कभी भी कोशिश मत करना, भूल के भी। उसके बाद आए मिचेल मार्श। भाई मिचेल मार्श उसी ओवर की आखिरी गेंद पर एक शानदार मतलब शॉर्ट पिच गेंद पे
कैच थमा करके ऋषभ पंत को और चलते बने। एलेक्स कैरी भी कुछ खास नहीं कर पाए और अगले जसप्रीत बुमराह के अगले ओवर में वो भी चलते बने। उसके बाद पैट कमिंस भाई साहब एक लंबी साझेदारी, 90 गेंदों में 41 रन बनाया, 4 चौके की मदद से 45 के स्ट्राइक रेट से, जो कि काफ़ी दुखद रहा टीम इंडिया के लिए कि शुरू के 91 रन पे शुरू के 6 विकेट गिर गए और लास्ट के 4 विकेट गिरने में भाई साहब 130-40 रन बन गए। तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं पेनफुल होगा इंडिया के लिए कि 270-80 पे ऑल आउट हो सकती थी ऑस्ट्रेलिया, वहां से 333 की लीड अभी तक ले चुकी है और हो सकता है कि ये टेस्ट मैच ड्रॉ के तरफ ही जाए। टीम इंडिया के हारने के चांसेस कम हो जाएंगे क्योंकि टीम इंडिया के पास 9 नंबर तक बल्लेबाजी, आकाशदीप तक बल्लेबाजी करते हैं। तो हो सकता है कि टीम इंडिया ड्रॉ की तरफ देख ले एक बार। उसके बाद भाई साहब मिचेल स्टार्क भी आउट हो गए। नेथन लायन और स्कॉट बोलैंड के बीच एक शानदार साझेदारी हुई। आपको एक बार बॉलिंग कार्ड बता देता हूं। जसप्रीत बुमराह ने 24 ओवर में 7 मेडन 56 रन देकर के 4 विकेट लिया, इकोनॉमी 2.3 का रहा। आकाशदीप ने 17 ओवर गेंदबाजी करी, 4 मेडन 53 रन, विकेट लेस गए। मतलब विकेट लेस गए। एक होता है ना कि जब किस्मत ही हो गांडू तो क्या करेगा पांडु, ये बार बार आपको बताता हूं। वो किस्मत शायद आकाशदीप का साथ नहीं दे रही है, नहीं तो जिस तरीके से आकाशदीप गेंदबाजी कर रहे हैं या 2-2 3-3 कैचेस छूटे आकाशदीप की गेंदबाजी पे, वो थोड़ा सा देखने वाला था कि भाई साहब थोड़ा सा दुख भरा पल था। जो उस्मान ख्वाजा का कैच ड्रॉप हुआ या आई थिंक लवुशेन का कैच भी ड्रॉप हुआ आकाशदीप की गेंदबाजी में। खैर कोई बात नहीं, उस चीज़ से आगे बढ़ते हैं। मोहम्मद सिराज 22 ओवर गेंदबाजी करी, अच्छे रिदम में नजर आए, 4 मेडन डाला, 66 रन दिया और मात्र 3 विकेट अपने नाम किया और इकोनॉमिक रेट रहा, 3 का इकोनॉमिक रेट रहा। जसप्रीत बुमराह 14 ओवर गेंदबाजी करी, 33 रन देकर के 1 विकेट लिया। नीतीश कुमार रेड्डी ने 1 ओवर गेंदबाजी करी और वाशिंगटन सुंदर ने 4 ओवर गेंदबाजी करी और 7 रन दिए। खैर सारे गेंदबाजों का कंट्रीब्यूशन अच्छा रहा। लास्ट विकेट अनफॉर्चुनेटली नहीं ले पाए। लास्ट में जसप्रीत बुमराह का वो नो बॉल हो गया जहां केएल राहुल ने अपने घुटनों में वो बॉल फंसा लिया था। खैर बीत गई बात गई, अब उस चीज़ पर रोने धोने से कोई फायदा नहीं। अगले दिन नई एनर्जी के साथ टीम इंडिया उतरे और अच्छे से मतलब फटाफट पहले दूसरे ओवर में आउट करके ऑस्ट्रेलिया को ऑल आउट करके, और ये सोचना होगा कि भाई साहब क्या करें, क्या जीत की तरफ जाएं या ड्रॉ की तरफ देखें। वैसे बहुत मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन टू जसप्रीत बुमराह जिन्होंने 200 शिकार कंप्लीट किए मात्र 44 मैचों में, 20 से भी कम के एवरेज पे। उसके लिए बहुत बधाई हो। एक यंग खिलाड़ी, यंग टैलेंट जो 200 विकेट पूरा किया इतने कम मैचों में, तकरीबन 8848 गेंदों में ही उन्होंने 200 विकेट पूरे किए। इसके लिए बहुत बधाई हो। जसप्रीत बुमराह उनका 200वां विकेट थे। आई थिंक ट्रेविस हेड थे शायद, हाँ ट्रेविस हेड ही थे 200वां विकेट, जो 200वें शिकार बने जसप्रीत बुमराह के टेस्ट करियर में। उसके लिए बहुत बधाई हो। आप सभी को क्या लगता है अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।